वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो विशेषकर नवनियुक्त जो भी कार्मिक है उनके लिए, उनके पे मैनेजर पे कार्य करने वाले जो भी साथी और जो भी डीडीओ साहब हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 दिनों से कई प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, कई साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि जो प्रोबेशन में नियुक्त हुए कार्मिक हैं, यानी जैसे अभी लेवल 1 और लेवल 2 की जो नियुक्ति हुई है, उनकी सैलरी बनाते समय जीपीएफ 2004 की और आरजीएसएस की कटौती कितनी करनी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई लोगों का वेतन है वो पार्शियल बनेगा, यानी कुछ दिनों का बनेगा, पूरे महीने की ज्वाइनिंग नहीं है। किसी साथी ने तो 30 तारीख को ज्वाइन किया है, तो उनकी जो भी सैलरी होगी वो 1 या 2 दिन की बनेगी, तो उसमें जीपीएफ या इनकी कटौती किस तरीके से होगी, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि पूरे ऑथेंटिक जो भी राज्य सरकार के आदेश है उनके अनुसार बताऊंगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी आपके विभागीय अधिकारी या एसआईपीएफ कार्यालय से संपर्क करके ये कार्य करें। ये जो वीडियो है मैं आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखेंगे, जैसे प्रोबेशन में 2 तरह की जो कटौती की जानी है, एक तो आरजीएसएस की और एक जीपीएफ 2004 की। अब जिसके संबंध में जो निर्देश है मैं आपको बता दूं पहले तो, कि जैसे राजस्थान सरकार वित्त विभाग का जो आदेश था 26 मई 2022 का, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक जो है मासिक कटौती के बाबत जो आदेश दिया हुआ है, जिसमें कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश के निरंतरता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए, यानी जो भी अभी शिक्षक साथी लेवल 1 या लेवल 2 में नियुक्त हुए हैं वो सारे प्रोफेशनल है। इसके अलावा अन्य जो भी जैसे व्याख्याता में भी कई लोगों की नियुक्ति हुई है, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि नियत पारिश्रमिक से निम्नानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे लेवल जो पे मैट्रिक्स का लेवल है, पे लेवल है, उसके अनुसार कटौती करनी है। अब जैसे मान लो तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो वो लेवल 10 में है, तो उनके लिए जैसे यहाँ लेवल 1 से 7 तक के लिए 700 रुपये जीपीएफ की कटौती करनी है। अभी जैसे जीपीएफ 2004 लागू है तो 2004 जीपीएफ 2004 में ये कटौती हो जाएगी। L8 से L9 तक 800, L10 से L11 तक 1100 रुपये। अब जैसे तृतीय श्रेणी जो भी शिक्षक लगे हैं तो उनके L10 के हैं तो उनकी 1100 की कटौती की जानी है। इस तरह से L12 से 14 तक 1400 रुपये, और L15 कोई है तो उसके लिए 1800 रुपये, और L16 में है तो 16 और 17 के लिए 2100 रुपये। इस तरीके से ये कटौती की जानी है। ये पूरी जो विभाग की वित्त विभाग की आदेश है उसकी डिटेल है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट था आरजीएसएस का। अब आरजीएसएस में जैसे इसमें लिखा हुआ ये भी आदेश है 19 अप्रैल 2022 का है, और इसमें लिखा हुआ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ राजस्थान स्टेट हु आर ड्राइंग पे इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज प्रिस्क्राइब अंडर द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड रूल्स 2017 एंड द स्केल ऑफ द पे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल टू द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017, उसके अनुसार आपको जो भी आपका पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार कटौती करनी है। अब कई लोग कन्फ्यूज ये हो रहे हैं कि जैसे थर्ड ग्रेड है तो उनको बेसिक पे नहीं मिल करेगा, अभी फिक्स पे मिल रहा है, जैसे 23,700 मिल रहा है, तो वो कटौती नहीं करनी है। आपका जो भी मूल वेतन है यानी जो पे मैट्रिक्स है वो किस रेंज में है उसके अनुसार, जैसे इसमें लगेगा एम्प्लॉइंग ड्राइंग बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स अप टू 18,000 तक आपका मूल वेतन है तो आपको 265 रुपये। एम्प्लॉइज ड्राइंग बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स अब 18,000 अप टू 33,500 तक अगर आपका मूल वेतन है। अब मैं आपको 7th पे का जो चार्ट है उससे बता दूंगा कि ये किस तरीके से आपको चेक करना है। तो उनके लिए 440 रुपये है, और एम्प्लॉइज ड्राइंग बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स अबव 33,500 और अप टू 54,000, यानी 33,500 से लेकर के 54,000 तक अगर कोई कार्मिक है उनका मूल वेतन है तो उनको 658 की कटौती की जानी है। अब जैसे जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनके बारे में ये इसी रेंज में आएंगे, क्योंकि उनका जो बेसिक है वो मैं आपको L10 का बता दूंगा अभी। इसके अलावा एम्प्लॉइज ड्राइंग बेसिक इन द पे मैट्रिक्स अबव 54,000 से ज़्यादा अगर है तो उनके लिए 875 की कटौती करनी है। तो ये तो रूल्स हो गया 7th पे, क्योंकि अभी सभी के लिए 7th पे राजस्थान में लागू है। अब आपको बता दूं कि जैसे यहाँ ये जो लिखा हुआ है कि पे मैट्रिक्स जो है अबव 33,500, तो यहाँ जैसे ये 7th पे का चार्ट है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ, खास करके जो L10 की बात है। जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भी नियुक्त हुए वो L10 में हुए हैं, तो L10 में इनका जो मूल वेतन है वो बेसिक है 33,800। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 33,800 है तो यहाँ जैसे जो
यहाँ बात कर रहे थे 33,500 तक है, यहाँ जैसे 18,000 से लेकर 33,500 तक है, तब तो अगर आपको 440 की कटौती करनी है। लेकिन 33,500 से ऊपर है, क्योंकि 33,800 आ गया, तो 33,500 से ज़्यादा हो गया तो आपको कटौती 658 करनी है। ये विशेष ध्यान रखना है। उसी तरह से यहाँ जीपीएफ में है, अब जैसे इनका 7th पे के अनुसार जो 3rd ग्रेड का लेवल L10 है, तो उनके जो भी यहाँ जैसे L10 है तो उसके L10 और L11 दोनों के लिए 1100 की कटौती करनी है। तो यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा लिखित में बता देता हूँ कि जैसे किसी कार्मिक की अब समस्या ये आएगी, कुछ लोगों के 1 या 2 दिन की सैलरी बनेगी, तो उसमें कैसे करेंगे। तो किसी कार्मिक की ज्वाइनिंग जैसे 30 जुलाई 2023 है, तो 30 जुलाई का मतलब हो गया कि 30 और 31 2 दिन का इनका वेतन बनेगा, तो 23,700 इनका फिक्स वेतन है, और उसके अनुसार 2 दिन का जो भी वेतन है वो 1,529 जुलाई का वेतन होगा। अब इसमें जीपीएफ और आरजीएस की कटौती किस तरीके से करनी है, तो जीपीएफ और आरजीएस की जो कटौती है नियमानुसार स्लैब के अनुसार पूरे महीने की करें, यानी इसमें पार्शियल या आंशिक या एक तरह से अनुपातिक कटौती नहीं होती है। और यदि वेतन की राशि कम बनती है तो अगले महीने डबल कटौती करें और इस आशय का प्रमाण पत्र बिल के साथ में संलग्न करें। अब जैसे यहाँ बात आई कि L10 है, जैसे अभी मैंने बताया ये L10 है, तो इनका जो बेसिक है 33,800 है। तो यहाँ जैसे जो L10 है जिनको अभी फिक्स तो 23,700 मिल रहा है, लेकिन मूल वेतन उनका जो 33,800 था उसके हिसाब से जीपीएफ की कटौती 2004 की कटौती होगी वो 1100 होगी। मैंने आपको पहले यहाँ बता दिया कि L10 में है तो L10 की जो भी कटौती होगी L10 और L11 की 1100 रुपये होगी। इस तरह से आरजीएस की कटौती 658 रुपये होगी, क्योंकि जैसे यहाँ आरजीएस की स्लैब देखेंगे तो आरजीएस में 33,500 से ऊपर है, क्योंकि 33,800 इनका मूल वेतन है। अभी भी भले प्रोबेशनल में फिक्स पे मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपको मूल वेतन है वो देखना है। तो 33,800 है, इसका मतलब इस रेंज में है, यानी 33,500 से 54,000 के बीच में है, तो यहाँ आपको 658 की कटौती इनकी करनी है, तो यहाँ इनकी कटौती 658 हो जाएगी। तो जीपीएफ के नियम के अनुसार कार्मिक चाहे तो जीपीएफ या जीपीएफ 2004 है उसमें जो न्यूनतम कटौती है उससे ज़्यादा करवा सकता है, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। एसआई के मामला पूरा अलग है। एसआई के मामले में तो आपको पता है कि 2 साल के बाद में जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में एसआई की फर्स्ट डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन जीपीएफ में कार्मिक न्यूनतम जो स्लैब है, जैसे ये जो जीपीएफ की न्यूनतम जो स्लैब है जैसे 700 है, 800 है, 1100, 1400, ये तो आप करवाना ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप अगर करवाना चाहते तो वो ज़्यादा करवा सकते हैं, परंतु स्लैब से कम कटौती नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि वेतन बिल में नियमित कटौतियां कभी भी दिन के हिसाब से आंशिक नहीं की जाती और नियमानुसार पूरी मासिक कटौतियां स्लैब के अनुसार ही की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि जो भी कटौती होगी वो आंशिक नहीं होगी, दिनों के हिसाब से या कह सकते हैं अनुपातिक नहीं होगी, वो पूरी कटौती पूरी स्लैब के अनुसार होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। आशा करता हूँ आपकी इस संबंध में जो भी क्वेरीज होगी, समस्या होगी, उनका समाधान हो गया होगा। और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने पूरा डिटेल में आपको दोनों जो आदेश थे, आरजीएसएस का जो आदेश है वो और प्रोबेशन का जीपीएफ का, ये दोनों आदेश भी आपको बता दिए। ये आदेश में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप में इसमें आपके कुछ भी कन्फ्यूजन है और लगता है कि आपको ये थोड़ा सा डाउट है, तो आप जो भी विभागीय अधिकारी या SIPF कार्यालय है वहाँ से ज़रूर संपर्क करें। ये जो वीडियो है आपकी सिर्फ सुविधा के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।